फ्रेंड्स, हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमारे क्वेश्चन चला हुआ था दीन बंधु छोटू राम के विषय में। तो स्टूडेंट्स, छोटू राम का संबंध कहाँ से है? रोहतक ज़िले से है। रोहतक के बारे में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय 1970 में, जींद चौधरी रणवीर विश्वविद्यालय 2013 में, और सिरसा में चौधरी देवीलाल वो आपका 2003 में। स्टूडेंट्स, कोहिनूर पत्र के संपादक कौन थे, उनके बारे में बताना है। तो कोहिनूर पत्र के संपादक थे बाल मुकुंद गुप्त। कौन थे स्टूडेंट्स? बाल मुकुंद गुप्त थे। बाल मुकुंद गुप्त ने लाहौर के उर्दू पत्र कोहिनूर का संपादन 1888-89 में किया। अन्य पत्र अखबारें चुनार, भारत प्रताप और भारत मिशन, यानी कि कोहिनूर पत्र के संपादक बाल मुकुंद गुप्त थे। और बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा जो अन्य पत्र है वो अखबार चुनार, भारत प्रताप और भारत मिशन। श्री राम शर्मा की बात करते हैं। हरियाणा का इतिहास, हरियाणा के नवरत्न। हरियाणा का इतिहास, हरियाणा के नवरत्न। पंडित नेक्कीराम शर्मा 1930 में भिवानी से संदेश नामक पत्रिका साप्ताहिक पत्र निकाला था। पंडित नेक्कीराम शर्मा ने 1930 में भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला। शीश महल कहाँ है आपका? तो शीश महल यहाँ पर गुड़गांव में है। करनाल में NDRI नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि 1955 में। कुरुक्षेत्र में ही आपका कल्पना चावला तारामंडल है। शीश महल आपका गुड़गांव में। करनाल में NDRI 1955 में, और 1923 में इसकी स्थापना हुई थी बेंगलुरु में। बेंगलुरु से 1955 में करनाल में स्थापित हुई। कुरुक्षेत्र कल्पना चावला तारामंडल। नेक्स्ट आपका पानीपत के बारे में NFL नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड 23 अगस्त 1974 को, NFL की स्थापना 23 अगस्त 1974 को हुई। हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्यों से लगती हैं? तो यमुनानगर की 3 राज्यों के साथ लगती हैं। यमुनानगर जिले की सीमा 3 राज्यों के साथ लगती हैं, उत्तराखंड के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ। किसकी? यमुनानगर की। उत्तर प्रदेश के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ। चरखी दादरी रोहतक जिले की सीमा अन्य किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ नहीं लगती। देखो, एक क्वेश्चन आपका ये होता है कि हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्यों के साथ लगती है? तो उस जिले का नाम है यमुनानगर। किस के साथ लगती है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और चरखी दादरी रोहतक जिले की सीमा अन्य किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ नहीं लगती। एक क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। जींद जिले की सीमा 7 जिलों के साथ लगती हैं। वो 7 जिले कौन कौन से हैं जींद की? हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल और फतेहाबाद। कौन कौन से 7 जिले हैं? हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल और फतेहाबाद हैं। और जींद को हरियाणा का दिल भी कहा जाता है, यानी कि सबसे बीच में होने के कारण एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जींद जिले को हरियाणा का क्या कहा जाता है? दिल कहा जाता, हार्ट ऑफ हरियाणा। कौन? जींद। और जींद के अभी तक कोई टुकड़े भी नहीं हुए हैं, क्वेश्चन ये भी हो जाता है स्टूडेंट्स। फतेहाबाद जिले का नाम इसके नाम पर स्त्रोतीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा है, जिसकी नींव डैश द्वारा 14वीं शताब्दी में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखी गई थी। तो वो आपका फिरोज शाह तुगलक। स्टूडेंट्स, यानी फतेहाबाद जिले का नाम इनके नाम शास्त्रीय मुख्यालय करने पड़ा, जिसकी नींव 14वीं सदी में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखी गई। तो वो है फिरोज शाह तुगलक। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है, तो वो है चंबल घाटी। चंबल घाटी हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है। शिवालिक की पहाड़ियों की ऊंचाई 400 से 600 मीटर है। शिवालिक की पहाड़ियों की ऊंचाई 400 से 600 मीटर तक है। और हरियाणा का भौगोलिक लक्षण चंबल घाटी नहीं है। बांगर भूभाग के बारे में जान लेती हैं। यमुना घग्गर के बीच के जलोढ़ मैदान को बागर भूभाग कहा जाता है। बागर भूभाग यानी कि यमुना घग्गर के बीच के जलोढ़ मैदान को बांगर भूभाग कहा जाता है। डैश की स्थापना बाबर इब्राहिम लोदी के
हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में की गई, तो वह आपका काबुली बाग। काबुली बाग की स्थापना 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में की गई, तो काबुली बाग स्टूडेंट्स। पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसमें लाल किला शाहजहाँ के द्वारा, मयूर सिंहासन भी शाहजहाँ के द्वारा और शाह कलंदर की मस्जिद जहांगीर के सेनापति मोहब्बत खां के द्वारा। देखो तीनों क्वेश्चन मेन हैं। लाल किला शाहजहाँ के द्वारा, मयूर सिंहासन शाहजहाँ के द्वारा, शाह कलंदर की मस्जिद जहांगीर के सेनापति मोहम्मद खां के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें से एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरे का नाम पूछा हुआ है। तो 2 राष्ट्रीय उद्यान में से एक सुल्तानपुर में राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा आपका कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा कौन सा स्टूडेंट्स? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान का आपका यमुनानगर के अंदर है, भिंडावास झज्जर के अंदर है, नाहर वन्यजीव रेवाड़ी के अंदर है और चिलचिला कुरुक्षेत्र के अंदर है। दोबारा देख लेते हैं। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान आपका यमुनानगर के अंदर, भिंडावास झज्जर के अंदर, नाहर आपका रेवाड़ी के अंदर और चिलचिला है कुरुक्षेत्र के अंदर है। इनमें से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? तो चिनाब नदी का जो उद्गम है वो अरावली की पहाड़ियों में नहीं है स्टूडेंट्स। चिनाब नदी के बारे में जान लेते हैं। भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपर हिमालय के टांडी में चंद्रा और भागा नदियों के संगम बनती हैं। सिंधु नदी की क्या है? सहायक नदी है। यह नदी जयपुर में मनोहरपुर और जीतगढ़ से निकट से निकलती है स्टूडेंट्स। यह नदी जयपुर में मनोहरपुर और जीतगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है स्टूडेंट्स। चिनाब नदी के बारे में जान लेते हैं। भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति के जिले के ऊपर हिमालय के टांडी में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से निकलती हैं। सिंधु नदी की सहायक नदी के नाम से जानी जाती हैं। यह नदी जयपुर के मनोहरपुर और जीतगढ़ के निकट मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलती हैं। प्राचीन समय में साहिबी नदी को ही दृश्यवती नदी के नाम से जाना जाता था स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर।